बिहार में जिस तरीके से ना एम्स वालों का गुंडाई बढ़ रहा है, पटना एम्स वालों का गुंडाई बढ़ रहा है, शायद ही कहीं पे सुनने के लिए मिलता होगा कि बिहार में किसी और अस्पताल का इस तरीके से गुंडाई आता दिखता होगा। आज कुछ ऐसा हुआ कि पटना में जब चेतन आनंद गए, वहाँ पे किसी का पैरवी करने गए होंगे, उनके साथ मारपीट किया गया, उनको बंधक बना लिया गया और तकरीबन 1 घंटे तक ये एम्स वालों का गुंडागर्दी चलता रहा। इससे पहले मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुआ। मनीष कश्यप गए थे वहाँ किसी की पैरवी लेके, मनीष कश्यप के साथ ही मारपीट कर दिया गया। दूसरी ओर देखिए कि जो चेतन आनंद आरजेडी से जेडीयू में गए थे, चूंकि सरकार में भी हैं, नीतीश सरकार में वो हैं और नीतीश सरकार में विधायक रहते हुए शिवहर से, बिहार के शिवहर जिले से विधायक है और विधायक रहते हुए इस तरीके से किसी जनप्रतिनिधि के साथ अगर मारपीट होता है, उनको बंधक बनाया जाता है, तो सरकार को ना शर्म से डूब जाना चाहिए। ये सरकारी सिस्टम पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस तरीके से देखिए कि पहले मनीष कश्यप के साथ इस तरीके से हुआ और अब विधायक चेतन आनंद के साथ इस तरीके से हुआ। तो पटना एम्स वालों का गुंडागर्दी लगातार बढ़ रहा है, आए दिन बढ़ रहा है। इससे पहले भी कितनी बार कंप्लेन आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो है, अगर कोई वहां पे जाके सवाल पूछ दे, अगर कोई बात कह दे, तो वहां पे जो गार्ड्स होते हैं, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी हम क्या करें, डॉक्टर्स के नाम पे वो लोग गुंडा लोग हैं, प्योर गुंडे लोग हैं, प्योर मवाली लोग हैं। वहां पे जो है ना, बिहार सरकार वहां पे कोई डॉक्टर भर्ती नहीं कर रहे हैं, वहां पे सरेआम सिर्फ गुंडा और मवाली लोगों की भर्ती हो रही है और यही गुंडे मवाली जो है वहां का सरकारी सिस्टम चला रहे हैं। अगर उनसे सवाल पूछ दिया जाए, इन गुंडों से, उन मवालियों से सवाल पूछ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, बंधक बना लिया जाता है, मोबाइल तोड़ दिया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। चेतन आनंद वाले मामले में भी अगर हम आपको बता दें कि चेतन आनंद ने तो एफआईआर किया ही है, डॉक्टर्स ने भी एफआईआर किया है कि चेतन आनंद आके इस तरीके से मतलब बदतमीजी कर रहे थे और इस तरीके से वो परेशान कर रहे थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के साथ पहले मारपीट किया जाता है, फिर उनको बंधक बनाया जाता है और इससे पहले मनीष कश्यप के साथ भी होता है। अब जनसुराज के वो कहते हैं नेता है, पहले यूट्यूबर थे, अभी जनसुराज में है वो। तो कहीं ना कहीं एम्स वालों पे ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आपने इससे पहले भी सुना होगा कैसे एक रेप पीड़िता जाती है मुजफ्फरपुर से और वहां पे जो है उसको 4 घंटे इंतजार कराया जाता है। एम्स की बात नहीं कह रहे हम, दूसरा किसी सरकारी अस्पताल था, माफ कीजिएगा इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा, और वहां पे 4 घंटे इंतजार कराने के बाद बेचारी दम तोड़ देती है। और किस तरीके से ये एम्स वालों का गुंडागर्दी बढ़ता जा रहा है। एम्स में किसी भी व्यवस्था में देख लीजिए, कोई भी मरीज अगर नंबर लगाने जाता है, 4 घंटे 5 घंटे लोग लाइन में खड़े रह रहे हैं, वहां पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई नेता चला गया किसी के साथ सिफारिश करने, किसी के साथ पैरवी करने चला गया, तो उसके साथ मारपीट, उसको बंधक बनाना, उस तरीके से। और कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम पर यह तमाचा भी है कि चेतन आनंद खुद विधायक हैं, सरकार में हैं और एक जनप्रतिनिधि के साथ जो कि इतना पावरफुल है, लवली आनंद जो कि सांसद हैं। सोचिए कि वो सांसद है, सांसद के बेटे भी हैं। अगर मान लिया जाए कि विधायक को हटा भी दिया जाए, तो एक सांसद के बेटे के साथ इस तरीके से हाथापाई करना, उसको बंधक बना के रखना बहुत ही शर्म की बात है। और मैं मांग करता हूं कि लगातार इस चीज को लोकमत बिहार पे उठाया गया है कि एम्स वालों का जो गुंडागर्दी है वो कभी नहीं रुक रहा। वो लगातार, उनका जो गुंडागर्दी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप इकलौता नहीं है, मनीष कश्यप से पहले भी जो है कितनों के साथ वहाँ कंप्लेंट आया। आप गूगल देख लीजिए, न्यूज उठा के देख लीजिए कि पहले भी अगर किसी ने कुछ आवाज उठाने की कोशिश की है, कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, जो वहाँ पे व्यवस्था खराब है, तो उसके साथ मारपीट किया जाता है, मोबाइल तोड़ दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है वहाँ के गार्ड्स के साथ। और इन गार्ड्स जो है वहाँ पे सुरक्षाकर्मी, उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि एक विधायक के साथ हाथापाई करने का और एक विधायक के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करने का। जो गार्ड्स का कोई औकात नहीं है, ये लोग एक विधायक के साथ और एक सांसद के बेटे के साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं। सोचिए, इनकी मां सांसद है लवली आनंद, चेतन आनंद उनके बेटे हैं, आनंद मोहन उनके पिताजी, जो कि इतने कद्दावर नेता रहे हैं बिहार में। और जब जाते हैं वो पटना एम्स में किसी से मिलने, किसी का साथ सिफारिश करने गए थे, सबके अलग अलग कहानी है, और उनके साथ इस तरीके से मारपीट किया जाता है, उनको बंधक बनाया जाता है। एक विधायक, जब एक बिहार में अगर विधायक सुरक्षित नहीं है, तो बिहार की बेटियां या बिहार के शिक्षक या बिहार का कोई भी इंसान सुरक्षित कैसे है, ये बता दे नीतीश सरकार कि अगर बिहार में अगर एक विधायक सुरक्षित नहीं है, ठीक है, अभी एक और विधायक जी थे भाई वीरेंद्र करके, उनके भी ऊपर भी एफआईआर करवा ही दिया है लोग, पंचायत सचिव। तो अगर बिहार में विधायक तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के सवाल तो पैदा ही नहीं होता है कि हाँ आम जनता को सुरक्षित होगा। हम चेतन आनंद से मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पे चेतन आनंद जी, विधायक जी, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए।
अगर सीधा बात नहीं सुनते हैं तो उनको लतियाइए, जुतियाइए, कैसे भी करके उनको सीधा कीजिए। क्योंकि पटना एम्स से जो है बार-बार ये सुनने को मिलता है कि भैया हमारे साथ मारपीट किया गया, हमारा मोबाइल तोड़ दिया गया, हमारा बंधक बना दिया गया, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। और किसी से नहीं छिपा है पटना एम्स का हालात। खैर, आप ये वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे, आपको लगे कि ये गलत हुआ है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।